हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुधीर कुमार और आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक सोलर सिस्टम के बारे में। आज हम इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज डैश। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉस्मोलॉजी। हम लोग जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स का उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। Now come to our first question, which is our nearest galaxy? यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, बी नंबर, बिकॉज एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी एंड मिल्की वे इज़ आवर ओन गैलेक्सी। इसका मतलब मिल्की वे में हम लोग खुद रहते हैं और हमसे जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, बी नंबर। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मिल्की वे गैलेक्सी को ही हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी? इट मीन्स दैट मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का शेप कैसा होता है। सो दे आर स्पाइरल इन शेप। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे। The sun accounts for dash percentage of the mass of the solar system. So the answer to this question will be your C number, 99%. Yes, 99%। हाँ, सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी ऑब्जेक्ट है। वो 99% मास ऑक्यूपाई करता है सोलर सिस्टम का। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। The sun is primarily made up of hydrogen 72% and dash। तो हमारा जो सन है वो मेनली किस गैसेस से बना हुआ होता है? तो इसका आपका एक तो है हाइड्रोजन गैस 72% और इसका दूसरा जो आंसर हो जाएगा वो है हीलियम 26% अप्रॉक्स। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, 3 नंबर एंड 3 नंबर। कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ चलिए हम लोग फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं। देयर आर हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? ये बेसिकली बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, सो इसका आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर आंसर देने का। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर, इट मीन्स ए नंबर। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको आता है ना तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके ज़रूर ट्राई करें बनाने का, अगर आपको आता है तो, और मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना बनाया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? मतलब इसमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? सो द आंसर विल बी बी नंबर, प्लूटो। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ डॉग प्लैनेट, क्योंकि ये इधर उधर हमेशा घूमते रहता है और ये बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसे प्लैनेट की मान्यता नहीं दी गई है। पहले इसे दी गई थी बट फिर इसे डॉग प्लैनेट घोषित कर दी गई। चलिए अब हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दैट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ एसएस। यहाँ पे एसएस का मतलब सोलर सिस्टम है फ्रेंड्स, ओके, ये अंडरस्टूड है। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज डैश। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी, बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू 7 नंबर, दैट इज बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है ए नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। नाउ आवर क्वेश्चन इज बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिगेस्ट सैटेलाइट पूछा है हमारे सोलर सिस्टम का। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, इफ़ यू नो देन कमेंट मी, इफ नॉट देन लिसन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गैनीमेडे, ओके। गैनीमेडे विल बी द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब चलिए हम लोग बढ़ते अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे, दैट इज स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा डेमोस, सी नंबर, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब आते हैं हमारे 10 नंबर पे, ब्लू प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सो अर्थ विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रीन प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो इसका आंसर होगा, क्या आपने ट्राई किया? अच्छा चलिए, नहीं ट्राई किया तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए नंबर, यूरेनस। नाउ अब हम अपने 12th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसमें से कौन आपको लगता है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का? तो योर आंसर विल बी बी नंबर, वेनस है हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। सो व्हाट आर 13 नंबर इज आस्किंग दैट क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुका है। इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीक स्टार है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सो द 14 नंबर इज आस्किंग अबाउट द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। So the answer to this question will be our Neptune. Neptune है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, ए नंबर। चलिए अब 15 नंबर देखते क्या है। Which planet is known as evening star? So इसका आंसर हो जाएगा आपका वेनस। वेनस को ही हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 16 नंबर पे। Which planet is red planet? ठीक है, सो इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्स को ही हम लोग कहते हैं रेड प्लैनेट। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे, दैट इज 17 नंबर। 17 नंबर इज आस्किंग अबाउट दैट स्लोएस्ट रेवोल्यूशन ईयर इन द सोलर सिस्टम। इसका मतलब विच प्लैनेट हैज़ द स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम। रेवोल्यूशन का मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ईयर। ईयर मीन्स 365 डेज जो अर्थ एक राउंड लगाता है सन के चारों ओर, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जो सन के एक राउंड लगाना होता है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन, और अपना ही एक्सिस पे गोल गोल घूमने को बोलते हैं रोटेशन। मतलब रोटेशन को सिंपली आप दिन समझ सकते हो और रेवोल्यूशन को ईयर समझ सकते हो। तो 17 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, स्लोएस्ट रेवोल्यूशन आपका हो जाएगा नेपच्यून का। किसका? नेपच्यून का। ठीक है, चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। सो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि स्लोएस्ट रोटेशन किसका है हमारे सोलर सिस्टम में। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वेनस। वेनस का सबसे स्लो रोटेशन है हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब एक दिन इसको तय करने में सबसे ज़्यादा देरी लगती है बाकी सभी प्लैनेट से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19 नंबर पे। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द ट्विन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ट्विन ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो इसका भी सेम आंसर होगा वेनस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हमारे 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आप ज़रूर इसे अगर जानते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ा आई थिंक मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं तो 20 नंबर पे। सो द ओनली सैटेलाइट विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ। मतलब ऐसा सैटेलाइट पूछ रहा है सोलर सिस्टम में जिसका बिल्कुल अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका टाइटन, सी नंबर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। होप यू हैव लर्न समथिंग। सो बाय बाय टिल अनदर वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।